हेलो क्लास, आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 का 1 क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट थे, हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है ना। आपका यही 3 क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट है, यही 3 क्वेश्चन आपके बचे थे। ठीक है, इसको हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे। एक्सरसाइज आपकी क्या थी? 3.6 थी, यही तो थी। इसमें कह रहा है कि रितु कैन रॉ डाउनवर्ड स्ट्रीम। ठीक है, रितु कैन रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इसमें 2 शब्द आए हैं, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। ठीक है, तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम देख लीजिए क्या है, अप स्ट्रीम क्या है। मान लीजिए आपकी ये नदी है कोई, ठीक है, ये नदी बह रही है ना, ये नदी है। तो डाउन स्ट्रीम मान लो नदी किस तरफ बह रही है, नदी का जो बहाव है इस तरफ है, और यहाँ पर कोई नाव है, मान लीजिए ये है ना, ये नाव है आपकी। ठीक है, तो नदी के बहाव की ओर नाव है, मतलब नाव भी किधर चले, इधर की ओर, नदी का बहाव भी इधर की ही ओर है, मतलब नाव भी इधर जा रही है और नदी का बहाव भी इधर ही है, तो वो होता है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मान लीजिए नदी का बहाव इधर है और जबकि आपकी नाव यहाँ पर है, ये ठीक है, नाव आपकी इधर की ओर जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। नदी का बहाव उधर जा रहा है और नाव आपकी इधर आ रही है, तो ये हो जाता है आपका अप स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब यही है। डाउन स्ट्रीम मतलब है कि बहाव की दिशा में नाव जा रही है, ठीक है, और जो अप स्ट्रीम होता है वो धारा के विपरीत, धारा अगर नदी की जो धारा है वो इधर जा रही है तो नाव उधर उल्टा उसके आ रही है। ठीक है, ये हो जाता है अप स्ट्रीम। ठीक है, तो कह रहा है रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो इस समय जो रितु की करंट स्पीड ऑफ बोट, आपके बोट की जो करंट स्पीड है उसको मान लो x किलोमीटर पर आवर है ना, और जो स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ना, स्पीड ऑफ करंट ऑफ स्ट्रीम कितना होगा, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे अगर कहा जाए कि डाउन स्ट्रीम क्या है, यही तो है। अगर आपसे डाउन स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है तो कितना होगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम तो कितना होगा, एक तो ध्यान देना, एक तो नदी भी इधर बह रही है, दूसरा आपकी बोट भी इधर भी जा रही है, यानी एक तो बोट की चाल जितनी है, मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, उसके बाद नदी का भी तो कुछ बहाव होगा, वो जुड़ के दोनों साथ में तो बहेंगे, है ना, नदी भी उधर बह रही है और नाव भी उधर ही जा रही है, नहीं जाहिर सी बात है कि दोनों जुड़ करके चलेंगे, है ना। इसका मतलब कितना हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम आपसे पूछ रहा है तो x माइनस y किलोमीटर। ध्यान देना, नदी इधर बह रही है, नाव आपकी इधर आ रही है, तो नाव आपकी जिस स्पीड से आ रही होगी, नदी का जो बहाव है उसे कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा, है ना, रोकने यानी जितना नदी का बहाव होगा उतनी स्पीड तो कम करने की कोशिश करेगा ही करेगा, है ना। आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बताते हैं। कभी कभी आप लोग साइकिल चलाते होंगे, हवा उल्टा चल रहा है, आप साइकिल को उधर से जा रहे हो, हवा उधर से आ रही है, तो जो साइकिल चलाते होंगे उनको पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है उस साइकिल को आगे
धकेलने में, है ना। जब आप उसको साइकिल चलाते हैं और हवा का झोंका उधर से आता है तो साइकिल आपकी रुक सी जाती है एकदम से, है ना। जो साइकिल चलाते हैं उनको भली भांत विदित होगा, है ना। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यही भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर और 20 किलोमीटर 2 आवर। अब इसमें क्या करें हम, इसमें हम लगा दें T इक्वल टू डी अपॉन एस, है ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस 20 किलोमीटर और डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। स्पीड कितना, आप स्पीड के लिए तो x प्लस वाई हो जाएगी इक्वल्स टू टाइम कितना 2 घंटे में, है ना। अब इससे आप इक्वेशन 1 बना लो तो कितना हो जाएगा 2x + 2y = 20 2x प्लस वाई। भाई ये जाएगा इधर से मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। इस 2 से आप 20 को काट सकते हो, है ना। तो कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन आपकी क्या कह रही है, सेकंड है 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो भैया अप स्ट्रीम के लिए उसने बोला है, तो अप स्ट्रीम के लिए ये कंडीशन कितना, सेकंड कंडीशन आपकी है ये 4 अपॉन x माइनस वाई। अब स्ट्रीम जा रही है 4 किलोमीटर कितने समय में 2 घंटे, है ना। तो यहाँ भी कर लो 4 इक्वल टू x माइनस वाई, इधर देख लो x माइनस वाई 2 से 4 कट जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका HW है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सॉल्व करें और हमें आंसर, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का काम तुम्हारा है। आप लोग बहुत सारी इक्वेशन को सॉल्व किए हो, इनको भी सॉल्व करके भेजना। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको नोट कर लो। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कहा गया कि 2 वुमेन और 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश, चलिए 2 वुमेन एंड 5 मेन, ठीक है। फिनिश्ड आवर, ध्यान देना इस क्वेश्चन पर। फिनिश्ड वर्क कितने दिन में 4 डेज, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद फिर दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रही है, व्हाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन, 3 वुमेन एंड 6 मेन फिनिश्ड अ वर्क कितने 3 डेज, ठीक है। अब 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर के 4 दिन में खत्म करते हैं, 3 महिला और 6 पुरुष मिलकर के 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो आप निकालो 1 डे वर्क, क्या निकालो 1 डे वर्क, ध्यान देना। इस 4 दिन का 1 डे वर्क निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, है ना। और इस 3 दिन का निकालोगे 1 डे वर्क तो कितना हो जाएगा 1/3, यही तो होगा। तो यानी आप जो है 2 वुमेन एंड 5 मेन का जो 1 दिन का वर्क निकाल लो सबसे पहले। 2 वुमेन प्लस 5 मेन का जो 1 दिन का वर्क होगा वो कितना होगा 1/4। उसी प्रकार से 3 वुमेन प्लस 6 मेन का जो 1 दिन का वर्क होगा कितना होगा 1/3 होगा। 2 इक्वेशन बनती हुई दिख रही कि नहीं दिख रही? अरे भैया x y होता था, यहाँ w m है, कोई फर्क नहीं है ना। तो आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो। इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। तो जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 2 जा 6w + 15m 15m = 3/4। यहाँ क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, है ना। 12m = 2/3। चेंज कर दो क्या साइन, है ना। साइन चेंज करोगे तो ये तो कट जाएंगे, और 3
3m हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3m, 3m इक्वल टू ये 3/4 माइनस 2/3, ये तो हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करो, क्या होगा 3 3 जा 4 2 जा 8। 12। इधर देखो ये 9 में 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 1/12, तो यानी m इक्वल टू कितना 1/, ठीक है। यानी ये व्यक्ति का एक दिन का काम है, एक आदमी का एक दिन का काम ये है, ठीक है। इस m की वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो कितना हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1/36 इक्वल टू कितना हो जाएगा बालक 1/4। हमने यहाँ लिखा नहीं है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख देना सभी लोग अपने आप से, ठीक है। इधर लिख देना पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हमने फर्स्ट से किया है। तो अब 2 वुमेन प्लस 5 5/36 इक्वल टू 1/4, यहाँ तक हो जाएगा सभी का। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पर, ठीक है। या हटाओ इसको, एक काम करो इसको 1 मिनट 2 में रखो, किसमें रखिए 2 में रखने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 6 है जो 36 6 से कट जाएगा, है ना। 2 मिनट तो ज़्यादा सही रहेगा। 3 वुमेन प्लस 6 क्रॉस 1/36 इक्वल टू कितना है 1/3, 6 6 से कट जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा 3 वुमेन प्लस 1/6 इक्वल टू 1/3, यानी 3 वुमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/6, 3 वुमेन इक्वल टू 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, यही तो हो जाएगा। अब ये 3 वुमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/18, 3 से 3 कैंसिल आउट, वुमेन इक्वल टू कितना 1/18। अब ध्यान देना, ये मेन का एक दिन का काम आया, एक आदमी का, है ना, और ये कितना है वुमेन का एक दिन का काम, है ना। अब टोटल काम आपसे पूछा है कितने दिन में करेंगे, वो पहुंच जाओ अपने यहाँ पर। टोटल डे ये था, एक दिन का निकाला गया, तो इसका क्या होगा इनवर्स, है ना। टोटल डे ये था, एक दिन का निकाला गया, तो क्या हो गया इनवर्स हो गया। अब यहाँ पर एक दिन का मिला है हमको, टोटल पूछ रहा है, तो इसका भी इनवर्स कर दो, तो कितना हो जाएगा, कितने दिन में करेंगे टोटल वर्क मैन इज कंप्लीटली कितना 36 डेज, कितने दिन में 36 डेज में। भैया एक दिन का काम आपका 1/36 है, तो पूरे दिन कितना हुआ 36 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार महिला का निकाल लो आप, एक दिन का काम 1/18 है, तो पूरे दिन का काम कितना हुआ, अरे पूरा काम कितना हुआ 18 दिन में, ठीक है। तो आपको जब पूरा दिन लगा, यानी एक महिला आपका जो पूरा काम करेगी कितने दिन में करेगी 18 दिन में करेगी, ठीक है। तो पुरुष का आया 36 दिन और महिला का आया 18 दिन, आंसर करो, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, फिर आते हैं आपके अगले वाले। नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, 2 का थर्ड पार्ट है, कह रहे हैं कि रूही ट्रेवल 30 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली, कह रहे हैं कि रूही अपने घर को ट्रेवल कर रही है, पार्टली यानी आधा बस से जा रही है और आधा ट्रेन से जा रही है। तो बस से कितना गई वो सी 4 आवर्स ट्रेवल 60 किलोमीटर ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, 300 किलोमीटर टोटल उसका जो है उसने ट्रेवल किया, कितना किया 300 किलोमीटर टोटल उसने ट्रेवल किया, ठीक है। उस 300 किलोमीटर में उसने ट्रेन से ट्रेवल किया कितना 60 किलोमीटर, कितना ट्रेवल किया मान लो यहाँ तक। उसके बाद जो रिमेनिंग बचा वो बस से ट्रेवल किया, यानी 240 किलोमीटर उसने किससे बस से ट्रेवल किया, है ना। 240 किलोमीटर किससे ट्रेवल किया बस से किया उसने। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कह रही है आपकी, कह रही है कि
60 मीटर बाई ट्रेन रिमेनिंग। अच्छा, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन रिमेनिंग बाई बस। अब दूसरी कंडीशन कह रही है कि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कटती है और बाकी जो बचा वो बस से कटती है। 200 किलोमीटर बस से हो गया, 100 किलोमीटर ट्रेन से हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रही है कि सी टेक्स 10 मीटर लॉन्गर। तो अगर इससे 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती हैं, 200 किलोमीटर अगर बस से जाती है तो उनको 10 मिनट ज़्यादा समय लेती है वो। ठीक है, इससे 10 मिनट ज़्यादा समय लगता है उनको। तो बताइए स्पीड उनकी, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ बस बताना है। तो लेट कर लीजिए आप इसमें, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड स्पीड ऑफ बस भी y किलोमीटर पर आवर, है ना। x और y मान लिया हमने ट्रेन और बस की स्पीड को। अब उसके बाद ध्यान देना, कह रहे हैं कि 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? हम फिर वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। ठीक है, 4 घंटे लगते हैं किसमें? अगर 60 किलोमीटर जाते हैं ट्रेन से, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, प्लस 240 किलोमीटर कहाँ जाते हैं बस से, इसकी स्पीड कितनी है y। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कह रही है आपकी? कह रही है कि 10 मिनट ज्यादा लगता है। कितना लगता है? 10 मिनट ज्यादा। तो सबसे पहले इस 4 घंटे को मिनट में बनाइए आप। इस 4 घंटे को मिनट में बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करा दोगे, है ना। जब कितना कितना आएगा, 6 चौके 24 यानी 240 मिनट आएगा। ठीक है, 240 मिनट। अब कह रहे हैं कि 10 मिनट ज्यादा लगता है ना, यही तो कह रहे हैं 10 मिनट लॉन्गर। अगर 10 मिनट लॉन्गर है तो इसमें आप 10 और जोड़ दियो तो कितना हो जाएगा? 250। अब 250 मिनट को आप घंटे में बनाओ तो घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग कराओ, और 60 से जब भाग कराओगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी टोटल जो आपका समय आएगा कितना आएगा? 25/6 घंटा, है ना। अब यानी समय कितना लगेगा इनको? 25/6 घंटे। कितनी दूरी में? 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रहे हैं और कितना? 200 किलोमीटर बस से जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब कितने बच्चे हैं जो इस इक्वेशन को कर लेंगे? ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है भैया, सीधे सीधे आप क्या करो, इधर देखते चलो, लिखो लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। हमने 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया। ठीक है, यहां पर देखो, अब जब 1/x को a माना तो कितना होगा? 4 इक्वल टू 60a प्लस का 240b, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद दूसरी वाली कंडीशन क्या थी? 25/6 इक्वल टू कितना है बेटा? 100a प्लस 200b। इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करिए, है ना। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे आप? इसमें क्या करोगे आप सॉल्व? या तो भाई आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो सबसे पहले आपको या तो a या तो b आपको बराबर करना पड़ेगा, है ना। एलिमिनेशन मेथड ही लगाते हैं, है ना। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं किससे? बोलो, 6 से मल्टीप्लाई कराएं। इसको किससे कराएंगे? 60 है ना, 100 से। इसको 100 से कराएंगे, यानी इसको 60 से कराना पड़ेगा, है ना। इसे कहा इसको 60 से कराएं और इसको 100 से कराएं, तब तो जाके काम बनेगा हमारा। यानी कितना हो जाएगा? 400 इक्वल टू, ये तो आएगा, है ना। क्यों वाला? इसमें एक 0 कम कर दिया क्या हमने? 240 तो था ही, 2 0 100 वाले, है ना। यहाँ पर बताना बेटा कितना होगा? 25 × 60/6,
क्यों? क्योंकि 10 एकम 6 कम 6 6 दहा 250 60 कट जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ कितना लिख दें सीधे सीधे 250 250 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा बालक 6000, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 दूनी, यही तो हो जाएगा बेटा, क्यों 12000 हो जाएगा ना। अब आप साइन करिए चेंज, अब ये जाएगा कट, है ना। अब 24 में 12000 जाएगा तो 12000 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बाबा 400 में 250 जाएगा, कितना बचेगा 150, ठीक है। तो b बराबर कितना आएगा 150 बटा 12000, है ना। एक जीरो से एक जीरो काट दो, अब ये कटेगा 3 5 15 3 4, यानी b बराबर कितना आएगा 5 बटा, अभी भी कट जाएगा, है ना। 5 से कम 5 5 अट्ठे, b बराबर कितना है 1 बटा। इस b की वैल्यू को उठा करके चाहे समीकरण 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, किसमें, चलो 3 ही में रखो, 3 ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, हम भाई एक लाइन यहाँ लिखेंगे नहीं, लिख लेना स्वयं आप, हम हर क्वेश्चन कराते लिखते आ रहे हैं, लिखने वाला काम स्वयं करिएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 = 60a प्लस का 240, b की वैल्यू तो आई है ना, कितना 1/80, 0 से 0 कट जाएगा, 8 1 8 8 3 24, है ना। कितना हो जाएगा 4 = 60a प्लस 3, यही तो हो गया, है ना। इस 3 को इधर लाओगे तो 3 माइनस हो जाएगा, 1 बचेगा, तो a = कितना हो जाएगा 1/60, हुआ कि नहीं हुआ है, 1/60 हो गया। अब आप इस वाली a और b की वैल्यू को इसमें जहां पर माने हो वहां पर रख दीजिए, ठीक है। a बराबर 1/60 है, b बराबर 1/80 है, जहां पर आपने माना है वहां पर आप रख दीजिए, वहां पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या माना था आपने 1/x = a, इसका मतलब 1/x = कितना, बोलो 1/60, यानी x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर आ गया आपका, यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आते हुए, यही तो माना था ट्रेन की स्पीड। अब y हमने बस की स्पीड मानी है, तो बस की स्पीड यानी 1/y = b माना था, यानी 1/y = कितना 1/80 आया है ना, यानी कि y = 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपका जो ये वाली आपकी एक्सरसाइज है 3.6 के समाप्त होते ही आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी समाप्त हो गया, है ना। आपका ये वाला चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब आप लोग हमें कमेंट में करके बताइएगा कि हम आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन शुरू करें, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करें, कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें, ठीक है। आप लोग बताइएगा तो आपकी नेक्स्ट क्लास अगले दिन शुरू होगी। लेकिन आप लोग से मैं सजेशन लेना चाहूँगा कि अगला चैप्टर क्या शुरू किया जाए, ऐसे ही लगातार पढ़ाते चला जाए या ट्रिग्नोमेट्री शुरू की जाए। हमारा विचार तो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ रहा है कि एक बार क्यों ना ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दी जाए, है ना। आप लोग बताइएगा, ठीक है, उस हिसाब से काम होगा, ठीक बेटा, थैंक यू।